जब तक तड़का ना लगे वो बढ़िया नहीं होता। और हमारे इंस्टूडेंट राय जी ने इस मूवी में हर तरीके से अपना योगदान बखूबी निभाया है। प्लीज वेलकम सुनील राय जी एंड मिस दिव्या दत्ता। आप जो भी पूछना है दिव्या मैम से सवाल पूछ सकते हैं। शैलेश जी से नहीं पूछना है, उनका कहने का मतलब है नो क्वेश्चन फ्रॉम शैलेश जी। Hi Divya ma'am. Hi. This is Pari from Pari. This is Pari from Magnetic Media. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से इस मूवी से जुड़े हैं, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा है, बहुत आपको ढूंढने की कोशिश करी, आप नहीं दिखी। तो आप किस तरीके से इस मूवी से जुड़े हैं और क्या कुछ आपका इसमें है, जैसे कि है नार का सुर नारी ही शक्ति है, आपका क्या कहना है उसके बारे में? परी, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत खूबसूरत है, दिल्ली नमस्कार। और नारकासुर की पूरी कास्ट को, क्रू को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इससे किस तरह से जुड़ी, मेरे ख्याल से एक कनेक्ट होता है आपका किसी न किसी तरह से। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे नारी शक्ति घर में ही देखने का बहुत मौका मिला। बचपन से ही शायद वो सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास, मेरी माँ का, जिन्होंने मेरे ख्वाबों में बहुत बिलीव किया। कहा कि तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, आई बिलीव इन योर ड्रीम्स। वहाँ से लेकर अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, जो शायद 25 साल तक की रही है, बहुत सारी औरतें मेरी ज़िंदगी में आई जो शायद बहुत शक्ति का रूप लेकर आई हूँ। कि मैं कितने सारे नाम ले सकती हूँ, शबाना आज़मी हो या फिर सोनाली बेंद्रे हो, कितनी सारी जिन्हें मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हों जिन्हें मैंने जिनसे बहुत ज़्यादा शक्ति ली है, बहुत इंस्पिरेशन लिया है, बहुत स्ट्रेंथ ली है। जब ये ट्रेलर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्मों को ज़रूर हौसला अफजाई देनी चाहिए। हम हमेशा, आप यहाँ इतने सारे दोस्त बैठे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये महिला प्रधान फिल्में क्यों नहीं बनती, ऐसी शक्ति वाली फिल्में क्यों नहीं बनती। तो मुझे लगा जब बनी है, when there has been a film that is so beautiful, that portrays 12 very strong characters, I felt I need to support something like this. And कई बार नाता सिर्फ इमोशनल होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे एक प्रोजेक्ट को जो एक 12 अलग औरतों की कहानी बता रहा है, it just feels really nice to see a very strong trailer like that। वो मैंने जो कबड्डी का एक वो शॉट देखा इनके ट्रेलर में, जिसमें they are pitted against the men, and वो जो शक्ति देखी, I don't know who all were there in the kabaddi match, but you all are brilliant, they all are there, but I really connected with that। और मुझे लगा ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी एक जगह ऐसे बनती है जहाँ आपको एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, तो शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी फिल्म को गुड विशेस दे सकूँ। Hi, this is Shrishti Anand from Mayur here. Hi. तो दिव्या जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि एज अ फीमेल एक्टर आपने अपने आप को टाइपकास्ट होने से इंडस्ट्री में कैसे बचाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ बहुत मैजिकल होती है ना वो हर जगह बहुत अच्छे से काम आ जाता है। जहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो हम कहीं पे भी इस फिल्म को लें या वैसे लें, आई थिंक आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बीन लकी कि मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मैं करना चाहती हूँ। और इसलिए शायद मुझे लगता है अगर आप बतौर एक्टर बोर हो जाए अपने आप से या अपने काम से, और वही चीज़ें आप बार बार करते रहें, तो वो आपकी ऑडियंस तक डेफिनेटली ट्रांसलेट होता है। और अगर आप एक्साइटेड हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप नर्वस हैं, वो भी आपकी ऑडियंस तक ट्रांसलेट होता है। सो आई बीन लकी, इस साल बहुत खूबसूरत फिल्में आई, माँ आई, धाकड़ में मेरा रोल बहुत कमाल का था, शीर कोरमा आई, जो तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ रोल्स हैं, मुख्तलिफ लुक्स हैं, एंड नारी शक्ति है उनमें। सो आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट दैट। दिव्या जी, आपका फेमिनिज्म को लेके क्या ओपिनियन है और व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मैंने इन सबसे पूछा था, अब आपसे भी मैं जानना इन सब के जवाब क्या है पहले वो बता दें। नहीं, मतलब आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव सा सवाल है, ये हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है। मुझे लगता है फेमिनिज्म कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ, चाहे वो मर्द हो या औरत को वो रिस्पेक्ट देना, औरत को वो इक्वल दर्जा देना, फॉर मी इज फेमिनिज्म।
Hello ma'am, this is Ishika. Hi. Here Yes. from Hindustan Darbhan. Yes. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जिस तरह से लगातार बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग है, अपने आप सशक्त है, सब कुछ कर सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मूवीज जब ऐसी बनती हैं तो ये एक पहला स्टेप है उनको एहसास दिलाने का कि वो कमजोर है? पहला स्टेप है उन्हें एहसास दिलाने का भी। अच्छा, यू सेइंग कि हम दिमागेजी क्यों करते कि हैं? बार बार वुमेन, क्योंकि आपने वुमेन एम्पावरमेंट सुना होगा, कभी मेन एम्पावरमेंट नहीं सुना, I क्योंकि agree. उनको स्ट्रॉन्ग दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं होती जितना वुमेन को होती है। तो ऐसा क्यों? I totally agree with you. Let's just get it straight कि हमारी इंडस्ट्री हो या हमारी सोसाइटी हो, मेल डोमिनेटेड है, बदल रही है, लेकिन ग्रेजुअली बदल रही है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज मैं संजय जी के वाइफ के साथ बैठी थी, तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतों को रखा जाता है क्योंकि जितनी सिंसियरिटी और लॉयल्टी से काम करती हैं वो शायद आपको नहीं मिलता है देखने के लिए। Things are happening, things are changing. People are getting their women, their children, girl children educated, बाहर भेजते हैं। मैं जब पहले आई थी एक्ट्रेस बनने तो सब कहते थे लड़की को मत भेजो। आज सब मेरे पास पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चे के, भाई ज़रा देखो ना कहीं आ सकती है क्या। I feel things are changing around us, धीरे धीरे, लेकिन हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एहसास दिलाना, जहाँ शायद मुझे कभी ऐसे आने की ज़रूरत ना पड़े एक नारकासुर जैसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, वो दिन अभी आना चाहिए। लेकिन yes, we need to spread words for films like these which really celebrate women and the power they have within. Hello, this is Dimple Bhargava from Quick News. Hi. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम बॉलीवुड के अंदर जो देख रहे हैं, हमने पीछे देखा था कि शाहरुख खान ने कहा था कि मेरे से पहले वुमेन्स का नाम आएगा मूवीज के अंदर। सिर्फ वहीं तक चीजें क्यों सीमित है, क्यों नहीं अभी भी बॉलीवुड के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको ज्यादा स्पेस क्यों नहीं मिलता है, क्यों उनको खाली ग्लैमरस के ग्लैमर के लिए यूज किया जाता है? आप क्या इसमें पूरा दिया। हैं? आजकल फिल्में इसमें? वेब शोज में इस पिक्चर में पूरा आजकल बेचारे लड़के वो ना अभी